देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में मरूं, मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया, मेरी नजात के लिए तूने जिगर बहा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। खुदावंद यीशु के मुबारक और जलाली नाम में फिर एक बार मैं आपको उसके सामर्थी नाम में सलाम कहता हूँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और विश्वास करता हूँ खुदावंद ने हमें इसलिए जोड़ा है ताकि हम एक दूसरे के लिए रूहानी तरक्की का बाइस हो सके, खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार हो सके, उसकी महिमा कर सके। जब जब यीशु का जिक्र अपने जहन में करता हूँ, एक सामर्थी सा दिल, एक सामर्थी सी मोहब्बत करने वाली कुव्वत मेरे ऊपर हावी होने लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे हम उस खुदावंद को जिसने मेरे और आपको बहुत और बेहतरीन समय के साथ इस दुनिया में रखा है, हम हकीकत में उसकी अजीम मोहब्बत को अपने जीवन में एहसास कर सकते हैं। बहुत खुशी लग रही है आज मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ इस शाम में, और अपने घर ईसागढ़ से, और हमारे पास ये ब्यूटीफुल बहुत सुंदर सा आप देख रहे होंगे बैप्टिज्म टैंक विथ स्विमिंग पूल जैसा है, और बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में इसमें नहाने में बहुत शीरीनियत हासिल होती है। और मैं आज यहीं से आपसे दो शब्द खुदावंद यीशु की बातें करना चाहता हूं, क्योंकि उसका जिक्र जब जब मैं अपने जहन में लाता हूं, जब जब मैं उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाता हूं, अपने मन में उन बातों को सोचता हूं, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, उस मोहब्बत को दुनिया में मैं कहीं नहीं पाता, सिर्फ पाता हूं तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास। यदि दिल की गहराइयों का जिक्र करूं तो किसी के पास ऐसा दिल ही नहीं जैसा खुदावंद यीशु मसीह के पास है। बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, साथ रहने वाला, साथ निभाने वाला वो जीवित खुदावंद आज भी हम सबके साथ है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन में एक शख्स का जिक्र बहुत अच्छा है जो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, और मैं उसी शख्स के बाबत आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं ताकि आप जान सको कि यीशु कैसा है, यीशु क्या चाहता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस दुनिया में रहकर आपने सबको समझ लिया, भले बुरे को पहचान लिया, अदना आला के संग आप रह लिए, गरीबों के संग रह लिए, धर्मियों के संग जो दुनिया में दिखते हैं रह लिए, और अगर आपने खुदावंद यीशु को नहीं समझा, परमेश्वर को नहीं समझा, तो हमारा इस दुनिया में जीवन जीना व्यर्थ है। खुदावंद यीशु मसीह महज एक ऐसा प्रभु नहीं है कि मैं और आप इस दुनिया में रहकर उसकी नाम से सिर्फ प्रार्थना करें या वचन पढ़ें, लेकिन वो बहुत गहरा है। उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम अपने सांसारिक जहन से या कहना चाहिए विचारों से हम उसकी सामर्थ्य को नहीं समझ पाएंगे। वो बहुत दायमी है, बहुत सामर्थी है, और इतना सामर्थी है कि जिसका जिक्र मैं अगर सृष्टि की किसी एक चीज को भी लेकर करूं तो वो शायद चीज बहुत छोटी पड़ जाएगी उसकी मोहब्बत या उसकी समझ को समझने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उसने ऐसे ऐसे काम किए जो मैं और आप कभी सोच ही नहीं सकते। लोग गुनहगारों से नफरत किया करते थे, पापियों से, व्यभिचारियों से नफरत किया करते थे, कोई उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उसने ऐसे ही लोगों से मोहब्बत रखी। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें बाब को पढ़ें तो एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम है जक्कई। जक्कई एक ऐसा शख्स था जो नाटा था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक टैक्स कलेक्टर था। बहुत से खादिमों ने इसकी स्टोरी आपको बताई, बहुत से प्रभु के दास अपने मैसेजेस में
इसका वर्णन करते हैं और लोग आज भी इस कैरेक्टर का जिक्र पढ़ के आशीषित होते हैं, ब्लेस होते हैं। और ये बात मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ प्रभु के लोगों, जरा सोचिए इस बात को कि अगर इंसान अपने जीवन काल में इन सारी परिस्थितियों के समय जब वो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है तो सबसे अधिक नफरत उससे करता है जो उससे किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार या अनन्यास, उससे किसी भी प्रकार की वसूली करना चाहता। और यहाँ पर प्रभु के लोगों, ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा आदमी है जो लोगों की दृष्टि में घृणित है, पापी है, अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस दशा में भी, इस गुनाह की दशा में भी उसके दिल में ये बात आती है कि मैं यीशु मसीह को देखूं। कोई तो है जो सामर्थ्य है, जो चारों तरफ आश्चर्य कर्म कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है। उसकी जुबान में ये शब्द हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, जा अब से पाप मत करना। और इस तरीके की बातें उसने कभी सुनी नहीं थी, लेकिन अब जब चारों तरफ गलील में, यरीहो में, जहां जाओ वहां यही चर्चाएं हो रही हैं, तो उसके दिल में ये जिज्ञासा, ये मनसा जगी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानूं, खुदावंद यीशु मसीह आखिर में है क्या। खुदा के लोगों, आपको मालूम है जक्कई नाम का क्या अर्थ होता है? जक्कई नाम का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र। लेकिन अगर आप जक्कई के जीवन के विषय में जानो, पढ़ो परमेश्वर के वचन से, तो वो अच्छा नहीं था। वो एक अन्यायी था, वो एक धोखेबाज था, वो एक ऐसा शख्स था जो धोखा देके अनर्थ रीति से किसी भी प्रकार से उसका मन सिर्फ धन के लोभ में, अनर्थ रीति से पैसा कमाना और उसी में था। चाहे कोई भी उस शहर में जब प्रवेश करता था तो अनन्यास उस पर टैक्स का बोझ लाद कर उससे पैसे वसूली, उसे परेशान करना, यही उसका था। पैसे की अधिकता के कारण उसकी प्रभुता भी चलती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये इन चर्चाओं को अपने जहन में रखकर आगे बढ़ता था तो मन में एक ही बात इसके आती थी कि आखिर ऐसा शख्स कौन है जो गुनाहों की माफी देता है? ऐसा कौन सा शख्स है जो कहता है तेरे पाप क्षमा हुए, जा अब से पाप मत करना। इस घर में जीवन आया है और मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को शुद्ध करना। बड़ा अचंभव सा था। यीशु की बात करते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है खुदावंद के लोगों। यीशु मसीह ऐसी सामर्थ्य, ऐसा शख्स नहीं था जो कि आकर किसी काम को करे और करने के बाद चला जाए। नहीं, उसने आकर उस मोहब्बत को, उस रिलेशन को, एक संबंध को स्थापित किया, एक ऐसे संबंध को जो परमेश्वर मनुष्यों से करना चाहता था। और कोई जरिया ही नहीं था कि परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुए थे, आए थे, उसके अलावा कि वो परमेश्वर को लोग जान सके, समझ सके। लोग अभी तक परमेश्वर को ऐसा समझते थे कि वो बहुत भयानक है, बहुत भस्म करने वाला है। हाँ, ये बातें हैं जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, लेकिन लोगों ने अभी तक उसकी मोहब्बत का जिक्र नहीं किया था। लोगों ने उसके उस स्वर्गीय रिश्ते का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि परमेश्वर आपके बीच में रहना चाहता है, परमेश्वर आपके बीच में अपने आप को प्रकट करना चाहता है, राज करना चाहता है। ये सारी बातें लोग मनुष्यों तक भली भांति नहीं पहुंचा पाए थे। तब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी की सुनी हुई बातों को बयां करूं तो उतना ही बयां कर पाऊंगा जितना मैंने सुना है। लेकिन यदि मैं किसी को देखूंगा, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसकी मोहब्बत, उसकी खूबसूरती को, तो मैं बाबुलंद और भी अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या या उसका बयान कर पाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह पिता में से होकर आया था और जब वो इस दुनिया में आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शख्स जक्कई उसको देखना चाहता था। उसकी दिली तमन्ना थी, उसकी दिली इच्छा थी कि ये कैसा शख्स है। और कोई ख्वाहिश नहीं थी इसके अंदर, लेकिन कुछ अद्भुत था जो शायद इसके कारोबार से, इसके अनर्थ रीति से चलने वाले जीवन से, शायद इसकी सोचों से परे था। दौलत होने के बाद भी सुख और शांति नहीं थी, आराम नहीं था, तसल्ली नहीं थी। सब कुछ होने के बाद भी एक सत्यता की तलाश में ये बढ़ चला था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 19वें अध्याय में कि जब उसे मालूम हुआ कि यीशु आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं उन शब्दों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
लूका रचित सुसमाचार, यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे संग निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, बड़ा फेमस डिस्क्रिप्शन और ये घटना है, और मेरे और आपको इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। यीशु की बातों में ये बात बहुत अहम है। लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण उसे देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। सोचिए जरा, कोई इंसान किसी को क्यों देखना चाहेगा? अगर मेरे गांव में या मेरे शहर में या मैं जहां हूं वहां पर प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री या कोई ऐसा शख्स आए तो मेरे दिल में इच्छा होगी कि मैं देखूं उन्हें। मैंने टेलीविजन पर उन्हें देखा, उनकी चर्चा लोगों से सुनी, पार्टी के लोगों ने उनके विषय में बताया, लेकिन जब खुदावंद की बात की जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर जक्कई ने यीशु की चर्चा सुनी होगी, नहीं तो क्यों कर वो उसे देखना चाहता, और ये जानना चाहता था कि आखिर ये ऐसा शख्स इस समय में, इस घनघोर पाप में, इस समय में क्यों कर इस दुनिया में आ सकता है। जक्कई का देखना खुदा के लोगों महज वो देखना नहीं है जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देख रहा है, लेकिन जक्कई की निगाहों की अभिलाषा बहुत बड़ी थी, बहुत अगम्य थी। क्योंकि सोचिए, एक दौलतमंद, एक पैसे वाला शख्स ऑर्डर देकर, हुक्म देकर, सेवकों को भेजकर अपने घर में किसी को भी बुलवा सकता है। शिमौन के घर में भी यीशु गया था, उसने बुलवाया था। एक सूबेदार ने भी कहा था कि प्रभु मेरे घर चल, मेरा दास बीमार है। वो यीशु को बुला सकता था, पैसे वाला था, दौलतमंद था, लेकिन इसका देखना एक अलग था। बाइबल में जो शब्द लूका ने लिखे हैं वो ये है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। एक ही है, जिस यीशु की मैं बात कर रहा हूं वो एक ही है। यीशु नाम के शब्द इंसान तो आपको बहुत मिल जाएंगे। कई बार जो यीशु की सामर्थ को नहीं जानते हैं, दुनिया की जातियों के लोग अपने बच्चों के नाम यीशु रखते, लेकिन यीशु की सामर्थ से वाकिफ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। प्रभु के लोगों, अगर यीशु पर अपनी निगाहों को लगाएं और उसकी मनोहरता पर अपनी दृष्टि को लगाएं तो शायद आप उसको बहुत ही मुश्किल है कि समझ पाओ। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, जब मैं यीशु की बातों को आपसे कर रहा हूं, अगर मैं कुछ परसेंट भी आपको ये बता सकूं कि यीशु कौन है अपनी बातों से, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और आज के इस बेहतरीन समय में मैं यही बताना चाहता हूं, पाप बड़ा नहीं है, गुनाह बड़ा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बड़ा है। पाप छोटा है, लेकिन वो अंदर घुस गया है और उसे कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई दूर कर सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है। जक्कई की जो देखने की अभिलाषा और ललक थी वो इतनी बड़ी थी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी मानसिकता, उसकी अभिलाषा, उसकी सोच, उसके मन में गूंजने वाली बातें खुदावंद यीशु के पास पहुंच गई। इससे पहले कभी जक्कई और यीशु नहीं मिले थे, लेकिन पहुंच गई। जरा सोचो प्रभु के लोगों, आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको ये बात लग रही है कि आप पापी हो, अगर आपके दिल में ये एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, गुनाह हो गई है, मैं क्या करूं, मेरे गुनाहों को कौन माफ करेगा, मुझे कौन शुद्ध करेगा, तो मैं आज बाबुलंद खुदा के कलाम पर अपने घर से ये बात आपको कह सकता हूं कि आपकी सच्ची अभिलाषा जो खुदा के प्रति है, जो उद्धार के प्रति है, जो यीशु को देखने की प्रति है, आज और इसी समय यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे, आपके गुनाहों को माफ करेंगे,
आज और इसी वक्त जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उससे पछतावा करोगे, वो आपको माफ करेगा। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि विवरण कुछ ऐसा ही है, बाइबल में लिखा है। वो कौन सा है? परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। चलिए आगे। तब उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ा, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, इसने अपनी अभिलाषा को अपने जिस्म पर लागू किया। चूंकि नाटा था, देख नहीं सकता था, इसने कहा कोई बात नहीं, आज तो मैं देखूंगा, आज तो मैं जानूंगा जिसका जिक्र मैंने कभी सुना है, जिसके विषय में लोग कहते हैं कि ये नासरत के मरियम और यूसुफ का बेटा है। ये मनुष्य है, पर ये क्यों कर कह सकता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, जा अब से पाप मत करना। मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। मैं देखूंगा, लोग कुछ भी कहें, मेरा रुतबा, मेरा पैसा, मेरा धन मुझे नहीं रोक सकता। आज मैं देखूंगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे बाइबल में सुंदर लफ्जों में ये बात मरखूम है, वो दौड़कर आगे उस रास्ते पर जिस पर यीशु आने वाले थे, गूलर के एक पेड़ पर चढ़ गया। खुदा के लोगों, मेरे और आपके अंदर दुनिया के उद्धारकर्ता के प्रति कितनी जिज्ञासा और अभिलाषा है। पैसा कमाने की, अच्छी चीजें देखने की, शारीरिक भरण पोषण करने के लिए तो बहुत सी अभिलाषा है। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हो, रात के बाद और रात तक मेहनत करते हो। लेकिन क्या हमने इस अभिलाषा को अपने मन में पैदा किया कि हम इस सृष्टि के बनाने वाले, गुनाहों की माफी देने वाले, जिंदगी बख्शने वाले को हम देखें, तलाशें, वो कौन है? हमने अपने जीवन में बहुत से शॉर्टकट अपना लिए हैं। पादरियों को डोनेशन देकर दुआ कराते, प्रार्थना कराते, लेकिन जो वो खुदा के कलाम को हमारे लिए बोलते हैं, हम उन्हें कभी नहीं मानते। पैसे को हमने, दौलत को, शोहरत को, या फिर अपनी ताकत या अक्ल को हमने बहुत अहमियत दी है। यहां जक्कई ने सब त्याग दिया था, अपने एटीट्यूड को अलग करके सबसे आगे यही रखा था कि मैं यीशु को देखूंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं अपनी नजरों को उस पर लगाऊंगा कि वो कैसा है, वो कौन है, जिसके होने से चारों ओर हलचल मची हुई। यहूदी, फरीसी, रोमी हुकूमत थरथराती है उसके वचनों को सुनकर। लोग अचंभा करते हैं, और जो उसके पास आता है उसे वो शिफा देता है, चंगा करता है। आखिर ऐसी कौन सी कुवत है उस यीशु में? मैं उसे देखूंगा। हालेलुया। सुनिएगा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे संग बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है, कितनी मनोहर बात है, उम्दा बात है। शायद आप ये सोच रहे हो कि आप अपने घर में अकेले हो। हाँ, अकेले हो सकते हो। आप भीड़ में भी आप अकेले हो सकते हो। शायद आपको, आपके जीवन की बातों को, आपके विचारों को समझने वाला कोई नहीं है। आपके अंदर बसी हुई उन बातों को समझने वाला कोई नहीं है। शायद ऐसा प्रतीत होता है आपको कि मेरी मंजिल कहां है, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा के कलाम के आधार पर, कि अगर आपके दिल में सच्चे उद्धारकर्ता को देखने की अभिलाषा या इच्छा है, तो आपको मिलेगा तो सिर्फ यीशु मिलेगा। हालेलुया। मैं एक ऐसे प्रभु की बात कर रहा हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता यीशु की बात आपसे कर रहा हूं, जिसने मुझे उद्धार दिया, जिसने जक्कई को उद्धार दिया, जिसने दुनिया के बहुत सारे लोगों को उद्धार बख्शा है, जिनके जीवन में खुशियां और इत्मीनान आ गए हैं। मैं आज उस यीशु की बात आपसे कर रहा हूं। क्यों कर मैं ये बात कह सकता हूं आपसे?
क्योंकि मैंने उसके उद्धार के स्वाद को चखा है, समझा है। जक्कई, तेरी अभिलाषा, तेरी इच्छा जो सच्चे खुदावंद को देखने की थी, यीशु को देखने की थी, आज पूरी हो जाएगी। जक्कई पेड़ पर चढ़ा हुआ चुपचाप से अपनी निगाहों को नीचे करके देख रहा था, और यीशु जब उस स्थान पर पहुंचा तो उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। खुदा के लोगों, इसके नाम का अर्थ शुद्ध था। जक्कई का अर्थ होता है शुद्ध, लेकिन ये वहां पर बैठा हुआ जो अशुद्धता से भरा हुआ था, यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा। प्रभु के लोगों, आप क्या हो, आपका रुतबा क्या है, आपका पैसा क्या है, आपका जिस्मानी स्ट्रक्चर लंबा या छोटा है, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके मन में सच्ची जिज्ञासा है, सच्ची इच्छा है कि आप दुनिया बनाने वाले को देखना चाहते हो, उस मुक्तिदाता को देखना चाहते हो, तो आज भी यीशु आपके लिए एक बात कहना चाहता है कि हे मेरे बेटे, जहां पर तू चढ़ा है, शायद पैसे के पेड़ पर, शायद अपने अनुभव के पेड़ पर, शायद अपनी ताकत के पेड़ पर, शायद किसी ऐसी जगह पर तू चढ़ा हुआ है और इच्छा यीशु को देखने की रखता है। आज खुदा का कलाम आपके लिए है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, झट नीचे उतरा। अब तुझे दूर चढ़कर रुतबे पर, पैसे पर, घमंड पर नहीं, लेकिन आज तुझे नीचे आना पड़ेगा, और मैं आज तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। जक्कई से खुदावंद यीशु ने यही कहा। क्या कहा? उसने दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर कहा। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या बातें हैं, आज वो वक्त नहीं है कि आप लोगों की बातें सुने। खुदा के लोगों, अगर आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है, आपको एक मुक्ति की जरूरत है, पापों से छुटकारे की जरूरत है, मैं आपको बताऊं, मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी मिलती है। शारीरिक मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है, लेकिन पापों से मुक्ति जीते जी मिलती है। मरने के बाद कोई पापों से मुक्ति नहीं मिलती। लोग क्या कह रहे हैं? लिखा है, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। आप बुरा काम करोगे, कोई नहीं आपके खिलाफ बोलेगा, लेकिन जब आप अपने जीवन में एक परिवर्तन चाहोगे, जब आप एक सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, जब आप एक उद्धारकर्ता की तलाश में चलोगे, बहुत आपके बैरी बन जाएंगे, बहुत आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बहुत आपके प्रति षड्यंत्र रचने लगेंगे, तरह तरह के सिद्धांत आपके खिलाफ लाके खड़ा कर देंगे। मैं से अपने शहर के बहुत से पादरियों को जानता हूं, बहुत से डायरेक्टर्स को जानता हूं, जो अपने नाम के आगे पास्टर लिखते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों के आधार पर अपनी कलीसिया को चलाना मांगते, लेकिन नहीं चल सकती। अपनी सेवकाई को करना मांगते, लेकिन नहीं कर सकते। हमें उतरना पड़ेगा, यीशु मसीह में होकर हमें उतरना पड़ेगा। जब हम उतरेंगे, अपने एटीट्यूड से, अपने सिद्धांत, अपनी विधि, अपने रिवाजों से उतरेंगे, तभी यीशु कहेगा कि मैं तेरे घर में जाऊंगा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। पेड़ तो आपने लगा लिया है और आप अपने पेड़ पर बैठकर भजन कर रहे हो, अपनी इबादत कर रहे हो। क्या आपको मालूम है उस पेड़ के नीचे यीशु मसीह आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तक आप पेड़ पर चढ़े रहोगे, जब तक आप घमंड में रहोगे, जब तक आप रुपये के दोष में रहोगे, जब तक आप दिखावे के दोष में रहोगे, आपको यीशु मसीह नहीं मिलेगा। आपको उतरना ही पड़ेगा। यदि आपके घर में सुख चाहिए, आपके घर में शांति चाहिए, आपको मालूम है मौत आपके घर में घुस गई है, आपको मालूम है बीमारी और श्राप आपके घर में घुस गया है, क्योंकि आप पेड़ पर चढ़े बैठे हो। आपने अपने हिसाब से पेड़ बना लिया है और इंतजार करो यीशु यहां से आएगा। नहीं, यीशु उसी रास्ते से जाएगा जिस रास्ते से उसे जाना है, क्योंकि वो स्वयं मार्ग है और आप उतर नहीं रहे हो। कई बार खुदा के खादिमों ने आपसे कहा है, कई बार प्रभु के बेटे और बेटियों ने आपके लिए प्रार्थना करी है कि मेरे बेटे दीन हो, नम्र हो, हलीम हो, उतरा। यीशु आना चाहता है, लेकिन आप नहीं उतरे, आप नहीं उतरे। आपको ये लगने लगा कि जो जीवन आप जी रहे हो
वो अच्छा है। नहीं, आज हमें संभलना है, आज हमें देखना है, आज हमें परखना है, आज हमें इस बात को भली भांति अपने जीवन में अमली जामा पहनाना है। यदि हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, तो हमें जीवन यीशु के वचन के अनुसार ही मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने उस समय चक्कई से यही कहा, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरा रुपया, तेरा पैसा, तेरी चीजें तुझे संसारिकता की बातें बताएगा और तरह तरह से बताएगा, लेकिन अब तू उतरा, जब तू उतरेगा तभी मैं तेरे साथ तेरे घर में जाऊंगा। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये मत सुनिए। वो जब आपके घर में आएगा तो मैं आपको बताऊं, लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जो परमेश्वर आपसे कहना और बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जक्कई खड़ा हुआ, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। लिखा हुआ है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी चीजें जो उसके जीवन में जड़ बनकर उसके जीवन में एक स्थान लिए बैठी हुई थी, और वो स्थान जहां खुदा का नाम होना चाहिए, वो स्थान जहां खुदा की महिमा होना चाहिए, वो स्थान जहां पर खुदावंद यीशु मसीह और उसका कलाम और उसकी हुजूरी होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, वहां दौलत, शौहरत और संपत्ति थी। बाइबल में लिखा है कि एक धनवान परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन वो धनवान यदि खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन करने वाला, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देने वाला, खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में बैठाने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शख्स जरूर स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। दौलत आपको खुदा के राज में प्रवेश करने से कभी नहीं रोक सकती, लेकिन यदि आप दौलत पर भरोसा रखते हो, दौलत को आपने भगवान, ईश्वर या परमेश्वर समझ लिया है, तो आप खुदा के राज्य में कभी नहीं जा पाओगे। आज ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सच में उद्धार प्राप्त करना चाहते हो, तो आज यीशु की बातों में से इस बात को अपने जीवन में एक अमली जामा पहना लो कि आपको उतरना पड़ेगा, तब यीशु आपके घर में आएगा। आप चढ़कर बैठे हो, आप ऊंचे पर बैठे हो, आपको उतरना पड़ेगा। और यीशु मसीह देख रहा है, कब तक आप ऊपर चढ़े रहोगे, कब तक आप बैठे रहोगे, कब तक आपके जहन में वही बातें गूंजती रहेंगी, कब तक आप अपने जीवन में उन बातों को लेकर सबसे अधिक अहमियत दोगे जो संसारिक हैं। आओ आज हम एक काम करें, आओ हम आज अपने जीवन में एक बात को ठान लें और बैठा लें कि प्रभु, मैं दीन होकर, नम्र होकर, उपवास रखकर, घुटने पे होकर तुझसे प्रार्थना करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ आप अपने अंदर है, बाइबल की किताब में, बाइबल में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब में, जहां पर बहुत सुंदर लफ्जों में कि तू अपनी अनमोल वस्तु को धूली पर डाल दे, वरन अपना अनमोल चांदी, अनमोल वस्तु नालों के पत्थरों में फेंक दे, तब परम प्रधान आप तेरी अनमोल चांदी बन जाएगा, चमकीली चांदी बन जाएगा, तेरे लिए जीवन बन जाएगा। हम इस दुनिया में सारी चीजें अगर प्राप्त करना चाहते तो हम अभागे हैं। लिखा है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आज हमें उससे आगे बढ़ना है, अपने जीवन में, अपनी बातों में, अपने हर एक चीजों में हमें तलाश करनी है जक्कई के समान कि आखिर ऐसा क्या है यीशु मसीह में, आखिर क्यों उससे सल्तनत घबराती है, क्यों लोग उसकी बातों के प्रति तो सिर झुकाते हैं लेकिन उसका सामना नहीं कर पाते। आखिर ऐसी कौन सी कुवत है उसमें। मैं आज उन्हीं बातों को आपसे करना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, वो आपसे प्यार करता है। जब जक्कई ने इस बात को कहा, लोग कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे, लेकिन जक्कई ने क्या कहा? लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसका चौगना फेर देता हूं। जब यीशु मसीह आएगा ना,
तो जो संसारिक भरोसा संसारिकता पर है आपका, चाहे पैसा, ताकत, घराना, रुपया, एक्सपीरियंस, शोहरत, सब धरा का धरा रह जाएगा। हलीमियत, दीनता, नम्रता, कुछ बदलाव होगा अंदर, कुछ चेंजेस होंगे। और आप इतने बरसों से खुदावंद यीशु को जानने के बाद भी यदि आप उस पेड़ पर बैठे हुए हो, उतरे नहीं हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं चेंजेस नहीं होंगे। आप इधर उधर अगल बगल तो चेंजेस देखोगे, लेकिन आपके घर में चेंजेस नहीं आएंगे, आपके परिवार में नहीं आएंगे। आप भी पाप में पड़े रहोगे, आपके बेटे और बेटियां भी, आपकी बहू भी, आपकी पत्नी भी, आपके नौकर चाकर भी। आप अन्याय से धन कमाओगे, वो आपके अन्याय के धन को और झूठ से चोरी करेंगे। आप एक पाप को ढांपोगे, दूसरे पाप आपके जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। आपके अंदर से पाप बहेगा। आप खुदा की बातें करोगे, लेकिन खुदाई सामर्थ्य नहीं निकलेगी, क्योंकि आप अभी घमंड, व्यभिचार और दुष्टता के पाप पर बैठे हो। आपने घरौंदे तो बना लिए, मकान तो बना लिए, बिल्डिंग तो बना ली, लेकिन उसमें खुदावंद यीशु का वास नहीं है। उसमें व्यभिचार, दुष्टात्मा, शैतानी चीजों का उसमें वास है। और मैं ये बात क्यों आपसे कह रहा हूं, मैंने देखा है ऐसे बहुत से पास्टर्स है, बहुत से सेवक है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मुझे दुख होता है जब मैं उनके जीवन को देखता हूं। यीशु मसीह के नाम से उनके सरनेम है, प्रभु ने उन्हें आशीष दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस आशीषों का मिसयूज किया। वो उनकी कलीसिया ऊपर से नीचे तक सब व्यभिचार से भरे, सब व्यभिचार से भरे, इतना व्यभिचार से भरे हैं कि अब वो व्यभिचार उनकी कलीसियाओं में फूट रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे। उन्होंने खुदावंत को अहमियत नहीं दी, पैसे को अहमियत दी। जब जब उनके कलीसियाओं में खुदा के अभिषिक्त आए, उनके घरों में खुदा ने अभिषिक्तों को भेजा, सेवकों को भेजा, पवित्र लोगों को भेजा, लेकिन उन्होंने महज उन्हें डोनेशन देकर, पैसा देकर उन्हें सेटिस्फाई कर दिया और वो भी चले गए। लेकिन उन्होंने कभी खुदा के कलाम को दिल से ग्रहण नहीं किया, वहां से उतरकर नीचे नहीं आए, क्षमा नहीं मांगी। वो उस समय भी छिपकर पाप करते थे, वो आज भी छिपकर पाप करते हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि आज चर्चेस बंद है, भेड़ें भटक रही हैं, कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि उनके अंदर भी वही चीज भर गई है। आज वो भी उसी अभिलाषा वाली जगहों को ढूंढ रहे हैं, कहां जाए। घृणा, पाप, कमी, बुराइयों से भर गए और शैतानी आत्माओं ने उनके मन पर कब्जा कर लिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो प्रभु की सेवा में, पर नहीं, विभिन्न जगहों पर जा जाकर वो ढूंढ रहे हैं तमाम चीजों को, सुख और शांति और आराम को नहीं मिल रहा है उन्हें। लेकिन आज आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संदेश है कि आओ, उतर आओ नीचे, छोड़ दो पैसे का घमंड, छोड़ दो सुंदरता का घमंड, छोड़ दो हर एक प्रकार के अनुभव का घमंड। सारे एक्सपीरियंस धरे के धरे रह जाएंगे, सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। आप वहीं पेड़ पर टंगे रहोगे और यीशु दूसरे के घर में चला जाएगा। आज आपके लिए कलाम है कि हे मेरे बेटे, अपना नाम लगा लीजिएगा, हे मेरी बेटी, अपना नाम लगा लीजिएगा। आज उतरा और पछताप कर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मुझे तुझे उद्धार देना है। आंसू बहा, उपवास रख, छाती पीट और अपने गुनाहों की माफी मांग। अवश्य है कि यीशु तुम पर दया करे। मैं उस यीशु की बात आपसे कर रहा हूं, खुदा के लोगों। और जब यीशु मसीह उस घर में पहुंच गए तो मालूम क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। उद्धार कहां आया है? घर में आया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है, आज इस घर में उद्धार आया, यीशु मसीह आया है, नजात आई है। और लिखा हुआ है क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। खुदावंद आपको भी अब्राहम का बेटा बनाना चाहता है, औलाद और संतान बनाना चाहता है, लेकिन आपको गूलर के पेड़ से, घमंड के पेड़ से, पाप के पेड़ से, बुरी
आदतों के पेड़ से, व्यभिचार के पेड़ से, दुष्टता के पेड़ से उतरना पड़ेगा। क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी। जक्कई ने लौटा दिया जो कुछ उसके पास अन्याय का था। बहुत कुछ है आपके भंडारों में, आपके घरों में, आपके जीवनों में अन्याय का जो आपने कमा लिया। धोखा दिया है आपने, बुराइयां करी हैं आपने, परमेश्वर को जानबूझकर आपने पीड़ा दी है, अनदेखा किया है। आज उन सबको आपको निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और इसीलिए बाइबल बताती है, इसका 19वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वो ऐसे ही लोगों के लिए आया है। पाप कितना बड़ा है ये मत सोचो, लेकिन उद्धारकर्ता कितना बड़ा है ये सोचो। गुनाह का रंग कैसा है ये मत सोचो, लेकिन गुनाहों को धोने वाले यीशु का खून लाल है, तरो और ताजा है, ये सोचो। शायद जब गहरा दाग लग जाता तो हम दूसरा डिटर्जेंट यूज करते, लेकिन कितना भी गहरा पाप का दाग है, गुनाह का दाग है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके गुनाहों के दाग को मिटाना चाहता है। उतर आइए, नीचे आ जाइए। माँ बाप ने आपका नाम बहुत अच्छा रखा है, शायद आपके नाम का अर्थ हो रोशनी, ज्योति, प्रकाश, खुशी, आनंद, आशीष, कुछ भी हो, लेकिन अब एक आपको एक नया नाम, एक नया अर्थ, एक नया जीवन मिलेगा, और वो खुदावंद यीशु मसीह देगा। और खुदावंद यीशु यही कहता है, आज इस घर में मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में उद्धार आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज के इस बेहतरीन समय में मैं तेरा शुक्र करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए। तेरी बातें मैं इनसे कर रहा हूँ प्रभु, क्योंकि वही बातें तूने मुझे दी हैं। मुझे दुनिया की बातें नहीं आती प्रभु, मेरे को अगर कोई बात आती है तो वो आपकी आती है। मैं अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, तेरी कलीसिया के लोगों से और दुनिया के लोगों से जब बात करता हूँ तो सिर्फ प्रभु तेरी ही बातें कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया की बात नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती प्रभु। वो चतुराई, वो सियानपंती मुझे नहीं आती। और आज प्रभु बाबुलंद में वही बातें कर रहा हूँ, क्योंकि तू अपने लोगों से प्यार करता है। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा उद्धार इनके जीवन में आने पाए, तू इनके जीवन में आने पाए प्रभु, ये आपको समझने पाए। इन्होंने बहुत लोगों को समझ लिया, तरह तरह से इन्होंने अपनी युक्तियों को चला लिया, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस संध्या वक्त इनके लिए, ये आपको और आपकी सामर्थ को समझ सके, इनके घर में, इनके जीवन में उद्धार आ सके प्रभु, ये इनके जीवन में एक बदलाव आ सके। वो श्राप जो इनके घर में बैठ गया, जो मृत्यु इनके चौखटों के अंदर प्रवेश कर गई है, जो बीमारियां, जो श्राप इनके घर में आ गया है, अनन्यास समय दर समय ऐसी घटनाएं होती जा रही है, और अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली है प्रभु। रहम कर, एक पश्चातापी हृदय दे, एक मन से क्षमा मांगने वाला हृदय दे, ताकि प्रभु इन्हें जीवन मिल सके। अन्यथा शैतान इन्हें बर्बाद कर देगा, इन्हें नाश कर देगा। एक दिन यहूदा इस्करियोती ने उस पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा ली थी और वो मर गया था, लेकिन प्रभु जक्कई पेड़ पर चढ़कर उतर आया था, वो मरा नहीं, उसे जीवन मिला था। और आज मैं चाहता हूं लोग अपने घमंड, अपने रुतबे के पेड़ से उतर जाए, अपनी शोहरत के पेड़ से उतर जाए, अपनी बुद्धि के पेड़ से उतर जाए, और तुझ पर भरोसा करके तेरे लिए अपने घर के दरवाजों को, अपने दिल के दरवाजों को खोल सके, और आप इनके जीवन में आ सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा जीवन इन्हें मिल सके। तेरे दास होने के नाते मेरी दुआ इन सब के लिए यही है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच देखा गया ना आपसे मेरे को, और इसलिए आप इस दुनिया में आए ताकि मैं जीवन प्राप्त कर सकूं। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किन्हीं 10 लोगों को इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके आप शेयर कीजिए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप मेरे संग कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, और प्रभु इसके एवज में आपको बहुत बरकत देगा। जिन्हें मैं नहीं जानता उन्हें आप जानते हैं, और यीशु जानता है। आप उन तक के सुसमाचार पहुंचाएं, यीशु की बातें पहुंचाएं, और वो जीवन पाएंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे और संभाल कर आगे रखे। जय मसीह।